नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव अफरोज़ खान जी हैं, जो कि बदरपुर जिला के महासचिव भी हैं कांग्रेस कमेटी के। तो आज इनसे दिल्ली की जो हालात हैं, जो अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है, ऑक्सीजन की कमी दिल्ली के अंदर हो रही है, तो क्या प्रतिक्रिया ये देना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से क्या इनकी व्यक्तिगत राय है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफरोज़ खान जी, पिछले साल 2020 में जब कोरोना महामारी फैली थी, उस समय देखा जाता गया था कि सैनिटाइज़र का छिड़काव आपने किया था और आपकी फेसबुक लाइव के माध्यम से ये भी देखा गया है कि आप जो हैं जो ऑक्सीजन का प्लांट है, जो एजेंसी है, वहाँ पे भी जो है जन सेवा करते हुए नजर आए। तो आखिर क्या प्लान है आपका आगे करने का, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और ऑक्सीजन की कमी भी लोगों को पड़ रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी जहाँ भी ज़रूरत होती है, कांग्रेस पार्टी के सिपाही उस जगह तक पहुँचेंगे और हम वो हर काम करेंगे जिससे आम जनता को, आम लोगों को राहत मिल सके। सामाजिक तौर पर हमारे लिए ये काम जो है ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना उनका एजेंडा है। सत्ता एक व्यापार है, हमारे लिए सत्ता व्यापार नहीं है। इसका मैं जीता जागता उदाहरण आपको दे देता हूँ। अभी हाल ही का जो बंगाल चुनाव हुआ, इस कोरोना काल में हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने रैलियाँ अपनी रद्द कर दी और वहीं भाजपा के नेताओं, मुखियाओं तक ने अपनी रैलियों को लगातार चालू रखा। तो आप देखिए ना कि किसमें जन सेवा की भावना है। नहीं, लेकिन सर, जैसे कि आप बता रहे हैं, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना बंगाल दौरा रद्द करके एक सर्वदलीय जो है, एक सभी दलों की जो है, सभी मुख्यमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय जो है बैठक की थी दिल्ली में ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी करने के लिए। सर, उससे पहले क्या पता माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं था क्या कि हमारे देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लोग ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं या कोरोना काल चल रहा है? आप जब मीटिंगें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, तो आप 20-20 फीट का डिस्टेंस खुद लेकर करके बैठते हैं। और वहाँ रैलियों में देखा गया हमारे भारत के गृह मंत्री भी कि इतनी भीड़ में बगैर मास्क के वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यहाँ पर आम जनता से मास्क के लिए वसूली उगाही की जा रही है। तो मतलब इससे ही सारा सिस्टम चल रहा है। और ख़ासकर दिल्ली में आप देख लीजिए कि क्या हाल हो रखा है। ये केजरीवाल जी ने अपने सिविल डिफेंस के लोगों के माध्यम से और बारीक के चालान करने वाले पुलिस वालों के चालान करने के माध्यम से इन लोगों ने मास्क के नाम पर लूट मचा रखी है। ठीक है, मास्क, अगर एक व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है, आप 2000 रुपये का चालान कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छी बात है, आप करिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। लेकिन आप वो 2000 रुपये कर क्या रहे हैं? वो 2000 रुपये कहाँ खर्च हो रहा है? आप जनता को बताइए। अगर आप मास्क नहीं लगाने के लिए आम जनता को आप 2000 रुपये का चालान कर सकते हैं, तो अगर वो जनता, उसका परिवार अगर भूखे मर रहा है, वो उसका परिवार भूखे सड़कों पर है, उसका परिवार अगर हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ रहा है ऑक्सीजन के बिना, उसका परिवार अगर बेड के बिना अगर दम तोड़ रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तो वैसे सरकार पर भी जुर्माना लगाना चाहिए। और वो जुर्माना और प्लस जो मरने वाले कोरोना के पीड़ित लोग हैं, आप जो मास्क से उगाही कर रहे हैं, और उनको भी मुआवजा के तौर पर आपको देना चाहिए कि वो अब गरीब जनता को, लाचार, इन्होंने तो लाचार छोड़ दिया है लोगों को मरने के लिए। हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जब अगर जनसत्ता का इतना ही सत्ता का लालच, लोभ होता, तो आज वो बंगाल की चुनावी रैली को रद्द नहीं करते। उनका ही देखा देखी अनुसरण बाकी के लोगों ने भी किया है। कौन किया था पहले बंगाल चुनाव रैली? कौन रद्द किया? उससे पहले किसी ने तो नहीं किया। उसके पहले भी नेताओं की रैलियां होती रही। सर, दिल्ली में आज के समय में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर त्राही मची हुई है और स्थिति बड़ी ख़राब है दिल्ली में, ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले साल भी कोरोना आया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों ने पिछली बार के कोरोना से कोई सीख नहीं सीखी, ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये तो हमारी देश की राजधानी की विडंबना है। इतने पढ़े लिखे अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, 1 साल ये कोरोना काल का पीरियड से ज़्यादा हो गया, आपको आभास था, मालूम था, आप मुख्यमंत्री हैं, आपने इस ओर कभी, हकीकत सच्चाई है कि आपने काम नहीं किया, आपने दिखावे की राजनीति की है।
आपने पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ये किया है। आप बस ऐड वाले मुख्यमंत्री रह गए हैं। आप आज एक स्कूल को आपने बना दिया, ये वर्ल्ड क्लास का स्कूल हो गया, दुनिया से लोगों को आप बुलाते हैं, दिखाते हैं वही स्कूल। आप हमारे विधानसभा में भी आइए, हमारे ज़िले में भी आइए, मैं आपको दिखाता हूँ स्कूल जहाँ 9-9 10-10 साल हो गए स्कूल बनकर रेडी नहीं हुआ। ठीक है, आप यही बात ये कर लीजिए। आप ऑक्सीजन प्लांट के लिए बात कर लीजिए, बनाने के लिए बात कर लीजिए। 1 साल पहले जब 1 साल मुझे आभास हो गया तो आप एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, अपने आप को आप कहते थे कि मैं ये हूँ वो हूँ। आपकी कहाँ गई पढ़ाई लिखाई, कहाँ गई ईमानदारी आपकी? 1 साल के अंदर में आपसे कोरोना से लड़ने के लिए आपने दिल्ली को तैयार नहीं किया, लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली का ये हाल है, देश की राजधानी है दिल्ली, ये शर्म से डूब मरने की बात है आम आदमी पार्टी की सरकार और ये बीजेपी की सरकार दोनों को, इसलिए कि दोनों ए टीम और बी टीम दोनों मिलकर दिल्ली को चलाती है और दोनों ने इस जनता को मारने का काम किया है। इन पर तो मैं कह रहा हूँ कि इन पर तो कोर्ट को संज्ञान लेकर के इन दोनों सरकारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इन लोगों को, दोनों सरकारों पर, हकीकत में इन दोनों सरकारों ने मारने का काम किया है। ऑक्सीजन प्लांट पर मैं कल गया, आप जैसा कि आपने देखा होगा या आपने मालूम किया होगा, कल मैंने देखा है लोग अपनी ज़िंदगी कंधों पर लेकर गुजर रहे थे, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सांसों को वो कंधे पर लेकर ढूंढ रहे थे। लोग अपने रिश्तेदारों की ज़िंदगियों को ढूंढ रहे थे वहाँ ऑक्सीजन प्लांट में। वहाँ मारामारी इतनी चल रही थी। मैंने कई एक लोगों को मैंने सिलेंडर मुहैया करवाया, ऑक्सीजन ये कराया। मैं जानता हूँ कल के डेट में मैं रोया हूँ, लोगों की दुख तकलीफ़ें देखी नहीं गई। जो हाल बना रखा है इन्होंने दिल्ली का, आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास, आप ये ढोंग दिखाते थे कि विदेश से मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ। आज क्या हाल है मोहल्ला क्लिनिक का? गधे के सिर से सिंह गायब वाली कहानी हो गई है मोहल्ला क्लिनिक की। क्या स्थिति बना रखी है? टीकाकरण का क्या स्थिति बना रखा है? आपने किया क्या है? कितने हॉस्पिटल्स आपने बना रखे हैं? ये अगर भला हो हमारी शीला दीक्षित जी का और कांग्रेस पार्टी, हमें गर्व है कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस 70-72 सालों में अगर इस दिल्ली को और देश को न दिया होता ना हॉस्पिटल, तो आज हर जगह शमशान होता। आज ये स्थिति हो चुकी है देश की, और ये दोनों पार्टियां बैठ करके किसी शासन का मजा ले रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। सर, जिस तरह से आज के समय में जो है दिल्ली में 8 प्लांट लगने थे दिसंबर 2020 में, ऐसा बताया जा रहा है, उसको लेकर जो सियासत दिल्ली के अंदर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक राघव चड्ढा जी लगा रहे हैं। मुझे पता है राघव चड्ढा जी ने जवाब दिया है बड़ी सफाई से कि उन्होंने हर्षवर्धन जी को के ऊपर ठिकरा फोड़ा है। हर्षवर्धन जी ने ठेकेदारी दी थी, वो ठेकेदार भाग गया। अरे भाई, ये दोनों ए टीम और बी टीम, मैंने पहले ही कहा है, आपको अगर कोई काम करना होगा ना, तो अगर हम में और आप में तालमेल है तो वो काम बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पर हमें काम करना ही नहीं है, यहाँ पर तो हमें जनता को मारना है, उनसे उगाही करनी है, पेट्रोल पर, डीजल पर, रसोई गैस पर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये सब आप खुद सोचिए। ऑक्सीजन से याद आया, ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी मारामारी चल रही है, ऑक्सीजन का इतना मारामारी चल रहा है। कल मुझे पता लगा एक और बहुत बड़ी बात है ये, जो कि सरकार को सोचना चाहिए, अगर सरकार है तो उसको सोचना चाहिए। ऑक्सीजन का जो इक्विपमेंट होता है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है जिससे ऑक्सीजन मरीज ले सके, वो दिल्ली की धरती से गायब हो चुके हैं। मतलब नहीं मिल रहे हैं, मार्केट में शॉर्टेज हैं। वो लोग सिलेंडर घरों में रखे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी इसमें कैद है, और वो सिलेंडर से सांस लेने का उपकरण उनको बाज़ार में मौजूद नहीं है। ये सच्चाई है। आप मेरी या तो इस बात को आप टीवी पर चलाना, लेकिन उससे पहले आप स्वयं मालूम करना। अगर आप मिल जाता है तो आप मुझे बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है सर इसकी कहीं एक काला बाजारी सिस्टम? अरे भाई, सरकार में तो काला बाजारी तो ये हर एक चीज़ पर, मास्क के लिए ये उगाही कर रहे हैं, गैस प्लांट पर इनकी दादागिरी चल रही है, हर तरफ सब तरफ तो इनका लूट खसोट मचा हुआ है। हर तरफ से तो ये पैसे सिर्फ उगाने का काम कर रहे हैं। आज करोड़ों करोड़, बता दे दिल्ली गवर्नमेंट, बता दे अरविंद केजरीवाल जी, बता दें कि जब से मास्क का चलान लगाया है कितने करोड़ रुपए इन्होंने उगाही किए हैं जनता से,
वो करोड़ों रुपए जो उगाही किया है आपने कहाँ खर्च किया है? आप बताएं, मैं मांग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी आपसे मांग करती है कि आप बताएं कि मास्क का चलान का पैसा आपने खर्च कहाँ किया है? आप इस पैसे से अपनी सरकार चला रहे हैं, यही सब पैसे से। आप अभी भी हाई कोर्ट, मैं अगर अच्छा हूँ मुझे हाई कोर्ट नसीहत देगी? अभी हाई कोर्ट से नसीहत उनको मिली है, पूछा गया है ना केजरीवाल जी को, 1 साल होने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट। कैसी सरकारें हैं ये देश को कहाँ ले जा रही हैं? देश के लिए इनके पास कोई सोचने समझने की शक्ति रह नहीं गई है। एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो चुनाव मंत्री हैं, वो गलती से बैठा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने बैठा दिया है शायद उनको तो पूरा जिम्मा चुनाव का ही उनको मिला हुआ है। कहीं भी चुनाव होता, आज तक तो हमने ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने देखा नहीं, अभी तक के इतिहास में तो मेरे नज़रों में तो गुजरा नहीं कि 8-8 दिनों के अंदर में 16-16, 18-18 रैली कर लेते हैं भाई। तो ये थे हमारे साथ अफरोज़ खान जी, और बहुत सारे गंभीर आरोप इन्होंने दिल्ली सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर लगाए हैं। बहरहाल दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और मरीजों का हाल तो बहुत ही बुरा है। कोरोना बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार फिर जो है 1 हफ्ते का लॉकडाउन और दिल्ली के अंदर बढ़ा दिया है, और दोनों ही पार्टियाँ जो है ऑक्सीजन प्लांट को लेकर आपस में जो है सियासती गेम खेलने में लगी हुई हैं, दोनों ही आरोप प्रतिरोप में लगी हुई हैं। और आने वाले समय में ऑक्सीजन की जो कमी है दिल्ली के अंदर किस प्रकार दूर होती है, केजरीवाल जी ने कहा है प्रेस वार्ता के माध्यम से कि केंद्र सरकार लगातार जो है ऑक्सीजन मुहैया करा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। अब आने वाले समय में कितना समय लगता है ऑक्सीजन की कमियों को पूरा करने में, और ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर आखिर दिल्ली सरकार का अगला कदम क्या होगा, किस तरह प्लांट खोलेगी दिल्ली सरकार, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए और जुड़े रहिए होमकास्ट 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।